So once again, good morning, my dear friend. My name is Jagdev Singh Chauhan and I welcome you on my YouTube channel, The Dream for Defense Officer. अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो मैंने उस वीडियो में मतलब उन वीडियोस में जो है सिनोनिम्स को डिस्कस किया था ना। और जो ये सीरीज एक मैंने स्टार्ट किया है सिनोनिम्स को लेकर के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सिनोनिम्स में लेकर के आता हूँ ये सिनोनिम्स ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं कई एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना। तो ये जो सिनोनिम्स की सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन वर्डों को जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा उसे नोट कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँ, ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं आज का अपना पहला वर्ड। तो हमारा जो पहला वर्ड है ना वो क्या है, लोथिंग है। पहला वर्ड क्या है भैया, लोथिंग। अच्छा जी, अच्छा लोथिंग का जरा मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो लोथिंग का वैसे मतलब तो होता है घृणा करना। क्या करना, घृणा करना, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लोथिंग का मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, घृणा करना। लोथिंग का मतलब क्या हो गया दोस्त, घृणा करना। अच्छा इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए यहां पर लोथिंग वर्ड में आपको ये LOATH मतलब लोथ दिख रहा होगा। अगर कोई शाकाहारी व्यक्ति है उसके सामने मांस का लोथा आप लेके चले जाओगे तो उसको क्या आ जाएगी, उससे घृणा आ जाएगी, ठीक है, उससे घिन आ जाएगा ना। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बाकी के वर्डों की मीनिंग जाने तो वार्मथ मीन्स होता है गरम। क्या होता है, वार्मथ मीन्स गरम, ठीक है ना। वार्मथ मीन्स क्या होता है, गरम होता है। अफेक्टेशन का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है स्वांग रचना। क्या करना, स्वांग रचना। जो कैकेयी स्वांग रची थी, ठीक है, उसकी इंग्लिश क्या है, अफेक्टेशन है, ठीक है, स्वांग रचना। अच्छा बाकी हैट्रेड देखें तो मतलब हेट करना, और हेट करना का हिंदी क्या होता है दोस्त, घृणा करना। तो हैट्रेड मीन्स भी क्या होता है, घृणा करना या तो नफरत करना, ठीक है, घृणा या तो नफरत करना, ठीक है। तो आपको इसका सिनोनिम दिख गया होगा कि जो लोथे हैं, लोथिंग वर्ड की सिनोनिम क्या है, हैट्रेड है, ठीक है ना। चलिए बाकी जो लास्ट वर्ड हमारा बचा हुआ है वो क्या है, अफेक्शन। तो अफेक्शन का मतलब होता है क्या, रुचि होता है। क्या होता, रुचि, अनुराग, प्रेम, ठीक है, एटसेट्रा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अनुराग लिख दे रहा हूं, या प्रेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग मतलब इस तरीके का, ठीक है, रुचि कर लो, चाहे अनुराग कर लो, चाहे प्रेम कर लो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो लोथिंग का सिनोनिम क्या दिख गया, हेट्रेड, ठीक है। याद करने तरीका क्या है, मांस का लोथा अगर कोई देखेगा तो उसको घृणा आ जाएगी, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, हेट्रेड हो गया, ठीक है भाई। बाकी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, वैसिलेट है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वैसिलेट। अच्छा भाई इसकी अगर मीनिंग जाने तो वैसिलेट का मतलब क्या होता है, दुविधा होता है। क्या होता है, दुविधा या संदेह, ठीक है। चलिए वैसिलेट का मतलब क्या होता है, दुविधा या तो संदेह होता है, ठीक है ना। अच्छा अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए वैसी लेट, अरे यार मैं तो वैसे ही लेट हूं। अब मैं ये डाउट में हूं कि मैं मैथ वाले पीरियड से इस क्लास को ज्वाइन करूं कि हिंदी वाले से, लेकिन मैथ वाले सर क्या है, थोड़े से खतरनाक हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसी तरीके से डाउट में रहते हैं, ठीक है, कि हम किस पीरियड से ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो वैसे ही लेट मतलब वैसे ही लेट हो गया हूं। अब मुझे डर है कि मैं कौन से पीरियड को ज्वाइन करूं, ठीक है, मैं दुविधा में पड़ा हुआ हूं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, वैसिलेट माने क्या हो गया, संदेह या तो दुविधा हो गया। वेवर का मतलब कि जो अपने किसी एक निर्णय पर जो है निश्चित ना रहे, ठीक है, वो क्या करे कि चेंज करता रहे। तो उस तरीके से क्या कर सकते हो, वो भी दुविधा में ही है बेचारा, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि यार हमारा सही क्या है, ठीक है। तो इसका भी मतलब क्या हो गया, दुविधा या संदेह हो गया, ठीक है ना। तो आपको वैसिलेट का जो सिनोनिम है वो दिख गया होगा, क्या है वो, वेवर है, ठीक है भाई। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। और क्वीवर अगर हम देखें तो इसका भी मतलब क्या होता है, क्वीवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तरकस। तरकस, तरकस जानते हैं ना, जिसमें हम लोग तीर वगैरह रखते हैं। जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे, लखन लाल जी थे, वो क्या करते थे, तरकस में तीर रखते थे। तो क्वीवर का मतलब क्या होता है, तरकस होता है। बाकी अगर इस वाले क्वियर का मतलब समझे तो ये क्या होता है, विचित्र होता है। इसका मतलब क्या होता है, विचित्र, कोई चीज ऐसी कि जिसकी कोई कल्पना ही ना हो, तो क्या होता है, विचित्र होता है, ठीक है ना। तो आपको वैसिलेट का सिनोनिम दिख गया होगा, क्या है, वेवर। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कमोशन। क्या है, कमोशन। अच्छा भाई पहले तो इसकी मीनिंग को जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जो कमोशन है ना, कमोशन का मतलब होता है शोरगुल। क्या होता है, शोरगुल या तो हल्ला गुल्ला, ठीक है, क्या होता है, शोरगुल
या हल्ला गुल्ला। अच्छा, याद कैसे करेंगे? कम मोशन। आप कोई गाड़ी खरीदें और वो गाड़ी मोशन कम कर रही है, तो इसका मतलब क्या? गाड़ी में खराबी है। तो आप क्या करेंगे? जहां से खरीदे रहेंगे वहां पे जाकर के डांटेंगे उसको, तो डांटेंगे क्या होगा? हल्ला गुल्ला होगा। तो कम मोशन की, इसलिए क्या हो गया? वहां पर कमोशन हो गया, ठीक है, मतलब हल्ला गुल्ला हो गया, ठीक है भाई। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, शोरगुल हो गया। अच्छा, अगर चीयर का मतलब जाने तो चीयर का मतलब होता है प्रसन्न चित्त। क्या होता है? प्रसन्न चित्त, मतलब कि खुश मिजाजी, ठीक है, जो हमेशा खुश रहता है बेचारा, प्रसन्न चित्त, ठीक है। चाहे कुछ भी पड़े हो हमेशा क्या रहेगा? खुश रहेगा, प्रसन्न चित्त हो गया। अच्छा, इम्बैलेंस देखें, मतलब कि जो चीज बैलेंस ना हो तो क्या? असंतुलित। क्या हो जाएगा? असंतुलित, ठीक है ना। इम्बैलेंस का मतलब क्या हो गया? असंतुलित हो गया। बाकी डिस्टर्बेंस देखें तो डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अशांति। क्या होता है इसका मतलब? अशांति। अच्छा, अब जहां पर अशांति रहेगी वहां पर भी तो शोरगुल होगा। तो अशांति का मतलब क्या? एक तरीके से शोरगुल ही होता है। तो कमोशन का सिनोनिम क्या हो गया दोस्त? डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है ना। बाकी मोमेंट का मतलब जाने तो मोमेंट मतलब होता है आंदोलन। क्या होता है? मोमेंट का मतलब आंदोलन होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको कमोशन का सिनोनिम दिख गया होगा। ट्रिक क्या है? कम मोशन हो रहा था तो वहां पर क्या हो गया? कमोशन हो गया, हल्ला गुल्ला हो गया, शोरगुल हो गया। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? सब्जुगेट। क्या है? सब्जुगेट। अच्छा, सब्जुगेट की अगर हम मतलब जाने तो इसका मतलब होता है जीतना या पराजित करना। क्या होता है सब्जुगेट का मतलब? जीतना या तो पराजित करना। अच्छा, याद कैसे करेंगे? देखिए, सब झुक गेट, ठीक है, सब झुक गेट मतलब सब झुक गए। तो जब अगर हमारे सामने सब झुक गए तो हम क्या किए? उनको जीत लिए ना, हम जीत गए, ठीक है। सब झुक गए मतलब हमने क्या किया? उनको सब्जुगेट कर लिया, हमने उनको जीत लिया, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी कैपिचुलेट की अगर मतलब जाने तो इसका मतलब होता है अपनी हार स्वीकार करना। क्या करना? अपनी हार स्वीकार करना। स्वीकारना, अपनी हार को स्वीकारना, अपनी हार को मानना, ठीक है। कॉन्क्वेर का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है जीतना। कॉन्क्वेर का मतलब क्या होता है? जीतना होता है, ठीक है। तो आपको सिनोनिम दिख गया होगा, क्या इसका सिनोनिम? कॉन्क्वेर है। बाकी स्ट्राइक का मतलब देखें तो स्ट्राइक का मतलब तो भगदड़ होता है। क्या होता है? भगदड़। एक स्ट्राइक का मतलब होता है कि किसी चीज का स्ट्राइक करना, मतलब कि दिमाग में उस चीज का आ जाना, ठीक है, वो होता है। और स्ट्राइक का मतलब वैसे हिंदी क्या होती है? इसकी भगदड़ होती है। बाकी कंफ्यूज मतलब देखें तो कंफ्यूज मतलब होता है भ्रमित होना, ठीक है। क्या होता है? भ्रमित, ठीक है ना। तो आपको सब्जुगेट का सिनोनिम क्या है? कॉन्कर है। याद के तरीका के सब झुक गए मतलब कि हमने सबको जीत लिया, ठीक है। चलिए बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्लांट। क्या है नेक्स्ट वर्ड? फ्लांट। अच्छा भाई, फ्लांट के अगर मतलब देखें तो इसका मतलब होता है शान दिखाना। क्या करना? शान दिखाना, शान दिखाना, ठीक है ना। फ्लांट का मतलब क्या होता है? शान दिखाना। याद कैसे करेंगे? फल आंट। कोई आंटी है, वो फल लेकर के आई तो दिखा रही कि देखो देखो हम रोज फल खाते हैं, ठीक है, देखो हम रोज फल खाते हैं, फल आंटी रोज खाती है, ठीक है, वो दिखा रही। तो क्या करेंगे? अपने शान को बता रही है, ठीक है, अपनी शान दिखा रही, करे भाई हम तो बड़े अमीर आदमी हैं, हम तो फल डेली डेली खाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? वो अपनी शान दिखा रही है, ठीक है। तो फ्लांट को आप फल आंटी से याद कर सकते हैं कि आंटी फल दिखाती है, मतलब फ्लांट करती है उसका, तो मतलब शान दिखाती है, ठीक है। बाकी कट का मतलब अगर देखें तो कट माने हो गया काटना। कट माने क्या हो गया? काटना। डिसीव का मतलब देखें तो डिसीव मतलब होता है धोखा देना। क्या करना? धोखा देना, धोखा। सॉरी, मैं एक बार मिटा के लिख रहा हूं, ठीक है। डिसीव का मतलब क्या होता है दोस्त? धोखा देना। बाकी एग्जिबिट देखें तो देखिए, साइंस एग्जीबिशन होता था ना, तो वहां पर लोग क्या करते थे? अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते थे, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते थे ना। तो एग्जिबिट का मतलब क्या होता है? दिखाना या प्रदर्शन करना, ठीक है, प्रदर्शन करना। प्रदर्शित में लिख दे रहा हूं, प्रदर्शित ज्यादा सही रहेगा, प्रदर्शित करना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सिनोनिम आपको दिख गया होगा। क्या इसका सिनोनिम? एग्जिबिट है। बाकी ब्लेम देखे तो ब्लेम माने क्या होता है? दोष लगाना, ठीक है, दोष लगाना,
ठीक है ना। ब्लेम का मतलब क्या होता है, दोष लगाना। तो एग्जिबिट का फलान का सिनोनिम क्या हो गया, एग्जिबिट हो गया। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, ल्यूसिडिटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी का मतलब क्या होता है स्वच्छ होता है। ल्यूसिडिटी का मतलब क्या होता है, स्वच्छ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्वच्छ। याद कैसे करेंगे, ल्यूसी से आप लस्सी बना सकते हैं। लस्सी दी थी, डी से दी थी, लस्सी दी थी। जो लस्सी दी थी वो क्या थी, बिल्कुल स्वच्छ थी। ठीक है, तो लस्सी दी थी क्या थी, स्वच्छ थी। ठीक है, चलिए। बाकी फ्लूइडिटी अगर हम देखें तो फ्लूइडिटी माने क्या होता है, तरलता होता है। क्या होता है, तरलता। ठीक है, क्लास 11th में एक चैप्टर है फ्लूइड, आप लोग जब उसको पढ़ेंगे तो बड़ा मजेदार चैप्टर है वहीं से। ठीक है, फ्लूइड क्या, फ्लूइडिटी मतलब क्या हो गया, तरलता हो गया। ठीक है, वहीं से फ्लूइडिटी लिया गया है। बाकी पोलाइटनेस अगर देखें तो इसका मतलब होता है विनम्रता। क्या होता है, विनम्रता, विनम्रता। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर क्लैरिटी देखें तो जो चीज क्लियर है मतलब क्या है, साफ है, स्पष्ट है, स्वच्छ है। ठीक है भाई, स्पष्टता। ठीक है, स्वच्छ या हम स्पष्ट भी कहते हैं इसका मतलब। ठीक है ना भाई। अच्छा, तो ल्यूसिडिटी का जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी फ्लुएंसी माने देखें तो भाई वो इंग्लिश बड़ी फ्लुएंट बोलता है, मतलब क्या, धारा प्रवाह एकदम बहुत तेजी से बोलता है, मतलब बिना हेजिटेशन के बोलता है। फ्लुएंसी माने क्या हो गया कि एक प्रवाह में, ठीक है, प्रवाह के साथ। ठीक है ना। चलिए, तो ल्यूसिडिटी का सिनोनिम क्लैरिटी। याद करें ट्रिक, जो लस्सी दी थी स्वच्छ थी, ये स्पष्ट था, उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें कोई गलती नहीं था। बाकी नया वर्ड मतलब अगला वर्ड है हमारा नॉइस। नॉइस का अगर हम मतलब जाने तो नॉइस का मतलब होता है नव सिखुआ। क्या, नव सिखुआ, मतलब जो नया नया अभी काम को सीख रहा है वो क्या हो गया, नव सिखुआ हो गया। और इसकी इंग्लिश क्या होगी भैया, नॉइस हो गई। ठीक है, याद कैसे करेंगे, नो वॉइस। अगर आप नौसिखुआ हैं, ठीक है, आप स्टेज पे गए तो आपकी वॉइस नहीं निकलेगी। नो वॉइस मतलब कि उस कलाकार की वॉइस नहीं आ रही थी, तो इसका मतलब क्या है, वो नौसिखुआ है। तो नो वॉइस, कोई वॉइस नहीं आ रही थी, मतलब क्या है, वो नौसिखुआ है। ठीक है, बिगनर, इसका भी मतलब होता है नौसिखुआ, जो अभी भी शुरू किया हो कोई चीज करना। तो आपको इसका सिनोनिम दिख गया होगा, इसका सिनोनिम क्या है, बिगिनर है। ठीक है, चलिए। बाकी वर्चुअस अगर देखें तो वर्चुअस का मतलब होता है धर्मात्मा। क्या होता है वर्चुअस का मतलब, धर्मात्मा। जो धर्म की बातें करते हैं वो क्या है, धर्मात्मा है। ठीक है, पुण्यात्मा है। बाकी ट्रेनर देखें तो ट्रेनर का मतलब होता है जो ट्रेनिंग देता है, मतलब क्या, प्रशिक्षक, प्रशिक्षक। ठीक है ना। बाकी अगला वर्ड हमारे पास क्या है, लर्नर का मतलब क्या होता है, लर्नर का मतलब होता है सीखना या सिखाने वाला। ठीक है ना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लर्नर का मतलब सीखना या तो सिखाने वाला। ठीक है, दोनों उसमें लर्नर की ही मीनिंग होती है। ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहां पर आपको नो वॉइस का जो सिनोनिम होगा आपको दिख गया होगा, क्या है, बिगिनर। ट्रिक क्या है, नो वॉइस, शुरू शुरू में वॉइस नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, वो अभी नौसिखुआ है। ठीक है, अभी सीख रहा है। चलिए, अच्छा, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास तो कल्मिनेशन। ठीक है, तो कल्मिनेशन का अगर हम मतलब लिखे तो कल्मिनेशन का मतलब होता है शिखर पर होना या तो चरम बिंदु पर होना। ठीक है, शिखर पर या तो चरम बिंदु पर होना, मतलब बहुत ही एकदम तकरीबन हम कह सकते हैं कि काफी ऊंचाई पर होना। ठीक है, शिखर पर या तो चरम बिंदु पर होना, शिखर पर होना। चलिए, ठीक है। अच्छा जी, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहां पर कल लिखा है, यहां पर एम आई लिखा है, इसको आप माई, ठीक है, कल माई नेशन। ठीक है, राष्ट्र। कल मेरा नेशन जो है, आने वाले कल में मेरा नेशन ऊंचाई पर होगा, शिखर पर होगा। ठीक है, मतलब चरम बिंदु पर होगा। तो कल माई नेशन किस पर होगा, चरम बिंदु पर होगा। कल मेरा राष्ट्र चरम बिंदु पर होगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग कंक्लूजन की मतलब जाने तो सबको पता होगा, निष्कर्ष होता है। क्या होता है, निष्कर्ष। ठीक है, चलिए। बाकी के वर्ड देखें तो क्लाइमैक्स का भी मतलब क्या होता है, चरम बिंदु पर होना या तो यही शिखर वाला ही, शिखर पर होना। ठीक है, चरम बिंदु पर, चरम बिंदु पर होना। ठीक है ना।
चलिए, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, क्लाइमेक्स हो गया। बाकी एबिस का देखिए, इसका मतलब अथाह या तो पताल बोल सकते हैं, अथाह जिसका कोई था है पता ना चले, अथाह या तो पाताल बोल सकते हैं, मतलब ये गहराई के केस में है, ठीक है। अच्छा, बाकी कल्टीवेशन देखे तो सबको पता है भाई, खेती बाड़ी होता है ना कल्टीवेशन का मतलब, ठीक है, क्या होता है, खेती बाड़ी। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, खेती बाड़ी होता है। तो आपको कल्मिनेशन का जो सिनोनिम है वो पता चल गया होगा, क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है। और याद करने का तरीका क्या है कि कल माई नेशन क्या होगा, शिखर पर होगा, ठीक है ना। चलिए बाकी के देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, हमारे क्वेरुलस है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्वेरुलस। ठीक है, क्वेरुलस का मतलब होता है चिड़चिड़ापन या तो शिकायती, ठीक है, जिसको हमेशा शिकायत बनी रहती है, चिड़चिड़ापन या तो शिकायती। या शिकायती, ठीक है। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए क्वेरुलस मतलब छोटी छोटी बातों पर हमेशा क्वेरी करने लगता है किसी चीज को लेकर के, ठीक है। तो क्या है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन है, मतलब वो हमेशा उसको हर एक चीज से शिकायत रहती है, ठीक है। अच्छा, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर लेकर के वो क्वेरी करता रहता है, तो क्या है, उसको शिकायत रहती है हर एक चीज से। क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक। डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि भाई इसकी कंडीशन क्या है, बड़ी क्रिटिकल है, ठीक है, मतलब क्या, नाजुक कंडीशन। क्यूरियस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु मतलब होता है कि जो चीजों को जानने की इच्छा रखे, ठीक है। लेकिन इस वाले में जो यहाँ पर क्वेरी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, बात बात पे एक ही चीज को बार बार कह रहा है, ठीक है, तो वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये वाला जो क्यूरियस है इसका मतलब जिज्ञासु, तो जो चीज कोई भी चीज कैसे हो रहा है उसको जानने की जो इच्छा रखे वो वाला जिज्ञासु हो गया, ठीक है ना। बाकी कंप्लेनिंग देखे तो कंप्लेनिंग मतलब जो कंप्लेन करता रहता है, क्या, शिकायती, क्या चीज, शिकायती, ठीक है ना। तो आपको क्वेरुलस का जो सिनोनिम है दिख गया होगा, क्या होता है सिनोनिम, कंप्लेनिंग होता है, क्या होता है, कंप्लेनिंग। बाकी एम्बिगुअस अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट, जो चीज साफ साफ दिखाई ना दे, ठीक है ना, वो हो गया हमारा एम्बिगुअस हो गया। तो आपको क्वेरुलस का सिनोनिम क्या दिख गया, कंप्लेनिंग, ठीक है ना। बाकी की बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, लोकेसियस है। क्या है, लोकेसियस। लोकेसियस का मतलब होता है बातूनी। क्या होता है लोकेसियस का मतलब भाई, बातूनी होता है, ठीक है, जो हमेशा बात में ही लिप्त रहता है, ठीक है, वो क्या है, बातूनी। और आज की दुनिया अगर देखो तो सभी लोग मोबाइल पे लिप्त रहते हैं बात करने में। तो देखो यहाँ पे कैसे टिक कैसे बनेगा, लोक माने समाज। आज का समाज में, ठीक है, लोग क्या करते रहते हैं, बात पे ही बिजी रहते हैं, ठीक है, बात करने में ही बिजी रहते हैं। तो लोग से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आजकल समाज में लोग क्या करते हैं, बात में ही करने में ही बिजी रहते हैं, तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की जो भी है, ठीक है, बचे हुए वर्ड की मीनिंग देखते हैं। तो टाकेटिव का मतलब होता है बात करना या बातूनी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको इसका सिनोनिम दिख गया होगा, क्या सिनोनिम इसका, टाकेटिव है। बाकी स्लो का मतलब जाने तो स्लो मतलब तो धीरा होता है या धीरे धीरे होता है, ठीक है, धीरे। तो मैं धीमा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे स्लोली का मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए, स्लो मतलब क्या होता है, धीमा। कंटेंट का दो मतलब होता है, एक होता है सामग्री, मतलब कि कोई चीज, ठीक है, और एक होता है हमारे पास संतुष्ट। सामग्री जैसे कि कंटेंट वगैरह, मान लीजिए अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, अपने कंटेंट को पहले तैयार करता है, ठीक है, कि क्या पढ़ाना बच्चों को, तो वो सब क्या हो गया, कंटेंट मतलब सामग्री हो गया। और संतुष्ट मतलब क्या हो गया, सेटिस्फाई हो जाना। अनक्लियर माने क्या होता है, जो चीज स्पष्ट ना हो तो क्या होगा, अस्पष्ट होगा, ठीक है। तो लोकेसियस मतलब आज के लोक में, जो आज का समाज है, लोग इसमें क्या करते रहे, बात करने में बिजी हैं, तो लोकेसियस का मतलब हो गया बातूनी, और उसका सिनोनिम क्या हो गया, टाकेटिव। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप जो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।